Good morning, guys. Now we start the chapter Indigo, written by Louis Fisher, and this chapter is an extract from the book The Life of Mahatma Gandhi. In this chapter, we have known by the summary that there was a movement about Indigo movement for the Indigo craft, and these were the Britishers who forced Indian tenants to grow up the indigo crop because it was the most demanded product at that time, and it was Rajkumar Shukla who carried Gandhi to Champaran for the justice. And now start this chapter from the page number 46. When I first visited Gandhi, लुइस फिशर सेज, ये बात लुइस फिशर कह रहे हैं, व्हेन आई विजिटेड गांधी इन 1942, 1942 की बात है, जब मैं गांधी के पास गया इन हिज आश्रम इन सेवाग्राम, उनके आश्रम सेवाग्राम में. हियर इज द एमसीक्यू क्वेश्चन, वेयर इज द आश्रम ऑफ गांधी इन सेवाग्राम, अंडरलाइन सेवाग्राम, सेवाग्राम को अंडरलाइन करिए. In central India, जो मध्य भारत में है, he said, I will tell you, it happened that I decided to urge the departure of the British. मैं बताता हूँ कि इस बैकग्राउंड की कि मैंने कैसे अंग्रेजों से कहा कि आप भारत को छोड़ दीजिएगा. It was in 1917, 1917 की बात है. He had gone to the December 1916 annual convention of Indian National Congress Party in Lucknow. Indian National Party लखनऊ का जो कन्वेंशन था, एनुअल कन्वेंशन था, वो 1916 में हुआ, अंडरलाइन 1916, 1916 में. There were 2,301 delegates and many visitors. बहुत सारे आने वाले लोग थे, घूमने वाले लोग थे, लेकिन जो मेहमान थे वो 2,301 थे. अंडरलाइन 2,301, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, जब सारा काम चल रहा था, गांधी रिकाउंटेड, गांधी ने बताया, अ पीजेंट केम अप टू मी, एक किसान मेरे पास आया, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट्स इन इंडिया. ये बिल्कुल वैसा किसान था जैसे भारत के दूसरे किसान होते हैं. पुअर, बड़ा गरीब था, इमांसिएटेड, कमजोर था, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट्स इन इंडिया, बिल्कुल वैसा किसान जैसे गांव के या फिर इंडिया के दूसरे किसान होते हैं. एंड सैड, और वो बोला, आई एम राजकुमार शुक्ला, मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है. आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से आया हूँ. एंड आई वांट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेरी डिस्ट्रिक्ट में चलें, मेरे शहर चलें. गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी ने कभी चंपारण के बारे में सुना ही नहीं था. इट वॉज इन द फुटेज ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल. वेयर इज द चंपारण? हियर इज द क्वेश्चन. हिमालय की तलहटी में, हिमालय के फुट हिल्स के नीचे चंपारण है, नेपाल राज्य के पास. अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, एक पुरानी व्यवस्था के तहत, द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, चंपारण के जो किसान हुआ करते थे वो बटाईदार थे. राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक था. ही वाज इलिटरेट बट रिजोल्यूट, अंडरलाइन इट, वो अनपढ़ था लेकिन बहुत ही दृढ़ निश्चयी था. इलिटरेट बट रिजोल्यूट, दृढ़ निश्चयी, अंडरलाइन इट. ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार. बिहार में जो जमींदारी प्रथा थी, उसके जितना भी इनजस्टिस हो रहा था, उसका कंप्लेन करने आया था गांधी से. एंड somebody had probably said speak to गांधी, और शायद किसी ने ये कह दिया, भैया तुम गांधी से बात करोगे तो आपकी समस्या हल हो जाएगी. गांधी टोल्ड शुक्ला, गांधी ने शुक्ला से बोला, he had an appointment in Kanpur and was also committed to go other
पार्ट्स ऑफ इंडिया। बोले पहले तो यार मुझे कानपुर जाना है लखनऊ से, और फिर इंडिया के दूसरे हिस्सों में जाना है, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है। शुक्ला अकम्पनाइड हिम एवरीवेयर, जहाँ जहाँ गांधी जी गए वहाँ वहाँ शुक्ला जी गए। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, उसके बाद गांधी आश्रम में आ गए अहमदाबाद में अपने। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला भी आश्रम में आ गया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, कई सप्ताह हो गए गांधी यहाँ होते तो वो वहां बैठ जाता, गांधी वहां होते तो वहां बैठ जाता, गांधी का उसने पीछा ही नहीं छोड़ा। फिक्स अ डेट ही मेट, वो बार बार ये कहता रहा सर एक डेट फिक्स कर दो, एक डेट फिक्स कर दो। इम्प्रेस बाई शेयरक्रॉपर्स टेनेसिटी, टेनेसिटी का मतलब था मजबूती। गांधी ने देखा यार ये तो बहुत ही मजबूत दिल वाला है, बहुत ही फर्म बंदा है, तो बड़ा इम्प्रेस हुआ उससे। एंड स्टोरी, उसकी कहानी सुनकर भी इम्प्रेस हुए। गांधी बोले आई हैव टू बी कलकत्ता ऑन सच एंड सच डेट, बोले इस डेट में मैं कलकत्ता में हूँ, अब वहां मिलना बोले। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, मुझे वहां से कलकत्ता ले चलना, सॉरी मैं वहां से कलकत्ता जाऊंगा और कलकत्ता से आपके साथ में चल दूंगा, मतलब कलकत्ता लास्ट अपॉइंटमेंट होगी मेरी आपके काम के लिए, उस कलकत्ता की अपॉइंटमेंट के बाद आपके साथ चलूंगा। मंथ पास, कई महीने बीते। शुक्ला was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. लो, गांधी आ भी नहीं पाए तो गांधी ने कहा था उस जगह पे मिलूंगा, तो उसी जगह पे शुक्ला गांधी से पहले मिला बैठा हुआ वहां। He waited till Gandhi was free. वो गांधी का तब तक इंतजार करता रहा जब तक गांधी फ्री ना हो गए। Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. फिर दोनों लोग ट्रेन पर चढ़ गए और पटना चल दिए बिहार के। There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of National Congress Party and of India. उसके बाद शुक्ला उन्हें एक वकील के घर ले गया जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था, जो बाद में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने और हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने। But the servants knew शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद was out of town, उस वक्त राजेंद्र प्रसाद घर पर नहीं थे। But the servants knew शुक्ला as a poor yeoman, yeoman means farmer, underline yeoman। तो वहाँ के नौकर जानते थे कि शुक्ला एक गरीब किसान है जो अक्सर उनके मास्टर को परेशान करता रहता है। Who pestered their master to help the indigo sharecroppers, जो हमेशा उनके मालिक से कहता रहे साहब हमारी मदद कर दो, हमारी मदद कर दो, ऐसे कहता रहता है। So they let him stay on the grounds with his companion, और इसीलिए उन्होंने शुक्ला को भी जमीन पे बैठा दिया, गांधी जी को भी जमीन पे बैठा दिया। गांधी whom they took to be another peasants, और गांधी को उन्होंने कोई दूसरा किसान समझा। But Gandhi was not permitted to draw water from the well, least some drops from his bucket pollute the entire source। लेकिन गांधी को कुएं से पानी नहीं लेने दिया, क्योंकि भैया वो पंडित का घर था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी कुछ बूंदें उनके पूरे कुएं को गंदा ना कर दें। ये कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी हमारे इंडिया में पहले बहुत ही ज़्यादा थी, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक हमको परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो समझ रहे थे ही वाज, अब हाउ डिड दे नो दैट ही वाज नॉट अनटचेबल। अब उन्हें कैसे पता लगता कि गांधी एक अछूत नहीं था। गांधी डिसाइड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, गांधी ने पहले मुजफ्फरपुर में जाने का निश्चय किया। विच वाज देन रूट टू चंपारण, और उसके बाद फिर चंपारण के लिए टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पॉर्टेंट। शुक्ला ने जितना बताया था उससे ज्यादा वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए मुजफ्फरपुर गए। ही अकॉर्डिंगली सेंट टेलीग्राम टू प्रोफेसर जेबी कृपलानी, उन्होंने अपने हिसाब से जेबी कृपलानी को एक टेलीग्राम भेजा। ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, जो मुजफ्फरपुर में एक आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर थे। द आर्ट्स कॉलेज को अंडरलाइन कर लीजिएगा। whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, और जिनको उन्होंने कृपलानी को टैगोर के शांति निकेतन में देखा था। टैगोर का शांति निकेतन में अंडरलाइन कर लीजिएगा।
गांधी ने जेबी कृपलानी को कहां देखा था? टैगोर के शांति निकेतन में। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, रात में ट्रेन पहुंची। 15 अप्रैल 1917, 15 अप्रैल 1917 की बात है। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन, कृपलानी स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके साथ में थे। गांधी का स्टेशन पर कौन इंतजार कर रहा था? जेबी कृपलानी। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, गांधी जी वहां पर 2 दिन रुके उनके घर पर प्रोफेसर मलकानी के साथ। और टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, और जो प्रोफेसर मलकानी थे वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। हियर इज द क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, उन दिनों ये बड़ी अजीब बात हुआ करती थी। गांधी कमेंटेड, गांधी ने बताया, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, एक गवर्नमेंट प्रोफेसर अपने घर पर मेरे जैसे इंसान को बुलाए। इन स्मॉलर लोकेलिटीज, छोटी छोटी जगहों पर, द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम और होम रूल। इंडियंस जो थे वो डरते थे कि होम रूल वालों की मदद करने से। मैंने आपको समरी में ये बता रखा था, ये क्वेश्चन भी है आपका 2 मार्क्स का, कि वो लोग, वो इंडियन जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते थे वो होम रूल वालों को एडवोकेट नहीं करते थे। बाय द वे, अगर उन्होंने एडवोकेट कर दिया तो क्या होगा कि उनकी नौकरी भी छीनी जा सकती थी, उन पर क्रॉस क्वेश्चनिंग किया जा सकता था, या फिर उनको जेल में भी डाला जा सकता था। इसलिए वो गांधी जैसे लोगों को अपने घर पर रोकते नहीं थे। अंडरलाइन, ये 4 लाइन्स को अंडरलाइन कर लीजिएगा। द न्यूज ऑफ गांधी इज एडवेंट, एडवेंट का मतलब होता है आना, गांधी के आने की खबर, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, और ये जाने लोगों ने कि वो क्यों आए। स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में तेजी से फैली, एंड टू चंपारण, और धीरे धीरे चंपारण में भी फैल गई। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फूट एंड बाई कन्वीनियंस। अब शेयर क्रॉपर्स जो थे वो अपने आप आने लगे, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई बैलगाड़ी से आ रहा है, कोई पैदल ही चला आ रहा है, कोई नंगा चला आ रहा है। ये ऐसा जिसको खबर मिली वो अपने आप दौड़ते हुए चले आ रहे थे टू सी देयर चैंपियन, अपने लीडर को देखने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कार्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ, मुजफ्फरपुर के वकीलों ने उन्हें बुलाया गांधी को कि भाई बात करें हम। They frequently represented peasants group in court, उन्होंने प्रस्तुत किया, बताया तुरंत ग्रुप्स को जो कोर्ट में बताए जाते हैं। They told him about their cases and reported the size of their fees, उन वकीलों ने ये भी कहा कि देखिए उनका केस बहुत बड़ा है, केस बड़ा होने की वजह से हमारी फीस भी बहुत ज़्यादा है। गांधी chided the lawyers for collecting big fees from the sharecroppers, गांधी ने उन वकीलों को बहुत डांटा, बोले तुम्हें शर्म नहीं आती इन विचारों से, इन गरीबों से, वैसे ही इतने गरीब हैं, इनसे इतनी बड़ी बड़ी फीस ले रहे हो तुम। He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि हमें लॉ कोर्ट्स में जाने की कोई भी जरूरत नहीं। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, ऐसे केसेस को कोर्ट में ले जाने का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि नीचे से ऊपर तक सारे ब्रिटिश अथॉरिटी थे। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्राइकन, और जहां पर इन जमींदारों ने, इन अंग्रेजों ने इन किसानों को बहुत ही सताया है, बहुत ही डराया है, बहुत ही धमकाया है, ये बहुत डर चुके हैं। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, और ये जो कानून के कोर्ट हैं वो पूरी तरीके से इन लोगों के लिए बेकार है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू फ्री फ्रॉम फियर, जो सबसे बड़ी शांति इनको तब मिलेगी जब इनके अंदर से डर को निकाला जाए। जब डर निकल जाएगा तब ये, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस इनके अंदर आएगा तभी कुछ बात बन सकेगी।
Most of the arable land in the Champaran district was divided into large states owned by Englishmen and worked by Indian tenants. अधिकांश जो जमीनें थी, जो बढ़िया बढ़िया जमीनें थी, वो जमींदारों के कब्जे में थी, अंग्रेजों के कब्जे में थी, और उन पर खेती वो किससे करवाते थे? भारतीय किसानों से करवाते थे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। जैसे हमारे यहाँ गन्ना होता है ना, गन्ना कॉमर्शियल क्रॉप है, तो वहां की जो मेन फसल होती थी, व्यापारिक फसल थी, वो नील की फसल थी, इंडिगो क्रॉप हुआ करती थी। The landlords compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as a rent. Compelled का मतलब मजबूर किया था। इन जमींदारों ने सारे किसानों को मजबूर किया था कि आप 15% इंडिगो क्रॉप करेंगे और पूरी फसल एक किराए के रूप में, जो हम आपको जमीन दे रहे हैं बटाई पर, तिहाई पर, वो किराए के रूप में हम ले लेंगे। उस 15% या 15 बीघा में, 100 बीघा में 15 बीघा या 15 एकड़ 100 एकड़ में, उस 15% में आपका कोई भी हिस्सा नहीं होगा। वो एक तरीके का किराया होगा कि हम आपको बटाई दे रहे हैं इतने सालों के लिए, वो किराया है। दिस वॉज डन बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये सारा एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट के तहत किया गया था। वेरी सून वी वुड मीट वंस अगेन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।